राष्ट्र जिंदाबाद, हाम्रो राष्ट्र जिंदाबाद, हिन्दू राष्ट्र जिंदाबाद, हाम्रो राष्ट्र जिंदाबाद, हिन्दू राष्ट्र जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिन्दू राष्ट्र जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदू राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु प्रसाद ब्राल जी हमारे साथ इस समय हैं और मैं इनके सम्मान को पाकर हमारे पूरी टीम को सम्मान पा करके हम सब लोग बहुत गौरवशाली महसूस कर रहे हैं। हिंदू संस्कृति सनातन धर्म के लिए बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं और ऐसे ही अगर सारे हिंदू संगठन एकत्र होकर के इस तरह काम करते रहेंगे तो भारत और नेपाल ही नहीं संपूर्ण विश्व में हिंदू सनातन संस्कृति धर्म का प्रचार प्रसार और विस्तार बहुत ही सुंदर और भव्य होगा, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि जिस समय हिंदू राष्ट्र बहुत पहले बहुत भव्य और सुंदर हुआ करता था वैसा ही दिन मुझे दिखाई दे रहा है कि फिर आने वाला है। इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु प्रसाद जी को हम लोग पाकर बहुत खुश हुए और हमें बड़ा अच्छा लगा और हमारी संस्कृति सनातन धर्म जो इस तरह बचाने का कार्य ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो कर रहे हैं, इससे हम सब लोग बहुत खुशी हैं। नेपाल और भारत के संबंध पहले भी बहुत अच्छे रहे हैं। नेपाल में हिंदू राष्ट्र फिर से आए, ज्ञानेंद्र विक्रम शाह जी फिर राजा साहब फिर से वहां की सरकार लाएं और नेपाली जनता को न्याय मिले। मैं नेपाली जनता से अपील करूंगा, हाथ जोड़ करके विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि उन राजाओं के चक्कर में आए जो राजा समाज को लाना चाहता है, जो राजा समाज को देखना चाहते हैं, उन नेताओं के चक्कर में ना आए जो आपसी फूट डालकर नेपाली बहादुरी और पराक्रम को खत्म कर दिए हैं। नेपाल पहले भी हिंदू राष्ट्र था, भारत और नेपाल आज भी हिंदू राष्ट्र चाहता है और यही होना चाहिए। बस मैं इतना ही कहूंगा कि हम सबको संगठित होने की जरूरत है, हम सबको एक होने की जरूरत है और नेपाल में ज्ञानेंद्र विक्रम शाह साहब को सरकार बनाने का मौका दें, उनके ऊपर विश्वास जताएं और उनको साथ लाएं और हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है हिंदू राष्ट्र के, इनके द्वारा सब लोग विश्वास करें और शिवसेना नेपाल और ये हिंदू राष्ट्र लाओ का जो नारा है ये बहुत ही सुंदर और भव्य है। इसको सब लोग एक होकर के एकता का परिचय दें, हिंदू राष्ट्र का मजबूती से संकल्प लें कि सनातन धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार विस्तार भव्य करेंगे और इसको लाकर ही रहेंगे। हिंदू जागरण सभा जिंदाबाद, हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद, ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह राजा साहब जिंदाबाद, भारत माता की जय। ओम ह्रीं श्रीं शुक्राय नमः। मैं आज हमारे ये जो हिंदू राष्ट्र लाओ नेपाल बचाओ का एक अभियान है, उसके कार्यालय संपर्क स्थित पांडवनगर में कंवर सुनील सिंह जी आए, हिंदू जागरण के अध्यक्ष और उनके महामंत्री और उनके टीम संपूर्ण हम लोग एक होके और नेपाल के हिंदू राष्ट्र कैसा लिया जाए और हिंदू राष्ट्र का कैसा आगे बढ़ाया जाए, क्या करने, इसके लिए हम लोग को क्या रणनीति करनी चाहिए, क्या रणनीति बनानी चाहिए, उसके लिए छलफल हुआ, उस विषय में चर्चा हुआ। इसके चर्चा के बाद अब हम लोग एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उस कॉन्फ्रेंस में ये जनता को ये आह्वान करना चाहता हूँ, जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं, चाहे राजनीति दल हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे साधु संत हो, सब एक होके नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करें, जहां हमारा 82% हिंदूवादी जनता है और जहां भारत में 79.8% हिंदूवादी है और उसके बाद अमेरिका में भी 4.9 हिंदू है, पाकिस्तान में 8.6 हिंदू है, बांग्लादेश में 5.6 हिंदू है, मॉरिशस में 51.3% हिंदू है, जापान में 30,000 हिंदू है, अफ्रीका में 1,000 हिंदू है। इस और अभी अफ्रीका और अमेरिका का और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक अटलांटिक से एक कैलासा बोल के एक जगह है, वहां में हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर किया गया है। आइलैंड टिपू के बीच में
वो भी एक बहुत बड़ा हम लोग का एक खुशखबरी है। इसी तरीका से हम लोग नेपाल को भी हिंदू राष्ट्र पुनः स्थापना कर सकते हैं, उसी तरीके से भारत को भी पुनः स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि जहां ये लोकतंत्र में बोलता है जिसका बहुमत उसका सरकार, तो हमारा बहुमत हिंदू का है तो फिर हिंदू सरकार क्यों नहीं है, ये मैं जानना चाहता हूँ। ये संविधान में लिखा गया जो ये है, तो इसका क्यों मेजोरिटी इज मैंडेटरी ये बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, तो मेजोरिटी मैंडेटरी होते हैं और मेजोरिटी हिंदू का है, हिंदू राष्ट्र नहीं है। इसका ये क्या कारण है, हमारा हिंदू भाई लोगों को ये मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कारण है कि आज हम पीछे हैं। तो आज नंबर 1 विश्व में आता है तो हिंदू नंबर 1 में आता है, माना जाता है हिंदू धर्म को, सेकंड में इस्लाम को माना जाता है, थर्ड में ईसाई को माना जाता है, चौथा में सिख को माना जाता है। उसी तरीके से हमको ये सर्विस हम लोग को ये सॉल्व करनी चाहिए और इसके वजह रीजन क्या है, इसका कारण ढूंढनी चाहिए, क्यों हम हिंदू राष्ट्र बना नहीं सक रहे। इसका मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारा राजनीतिक दल है हिंदू से जुड़े हुए सबको आह्वान करना चाहता हूँ कि हमें समर्थन करें और सब हिंदू एक होकर चले, सब संगठन एक हो और हिंदू राष्ट्र पूरे स्थापना करने में मदद करें। और नेपाल भारत का जो हमारा इंडो ट्रीटी 1951 से चलते आ रहा है, इसको 1950 से जो संधि चल के आ रहा है उसको बरकरार रखें और हमारा जो मुद्दा है छोटा मोटा जो है उसको भी, क्योंकि सीता का जन्म नेपाल में हुआ था, राम से शादी हुआ था, तो हम दामाद और ससुर का रिश्ते में बनते हैं हम लोग, भारत और नेपाल। बाकी रोटी रोजी बेटी रोजी तो है, वो सेकेंडरी में है। प्राइमरी में हमारा मैं ये कहना चाहता हूँ, जब सीता का जन्म जनकपुर में हुआ था, नेपाल में हुआ था, राम अयोध्या में थे, तो दोनों का जब विभाज हुई थी तो एक ससुर के रूप में हम, जब हमने बेटी दिया तो मेरा ससुर तो भारत हो गया, मैं तो दामाद बन गया। तो इस तरीके से हमको सोचने का विषय है और आगे चलने का विषय है और हिंदू राष्ट्र पुनः स्थापना करने का एक मौका है, क्योंकि दोनों देश जुड़ा हुआ है, तार करंट सर्किट बना हुआ है, डायरेक्ट सर्किट है, सीता और राम कहाँ से, भारत से, सीता कहाँ से, नेपाल से, तो दोनों सर्किट जुड़ा के हम लोग को हिंदू राष्ट्र पुनः स्थापना करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आग्रह करना चाहता हूँ, अमित शाह जी को आग्रह करना चाहता हूँ। और आर्टिकल 368 संविधान के तहत 368 धारा में वो अमेंडमेंट क्लॉज आता है, वो अमेंडमेंट को करके हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर करने में मदद करे और हमें भी मदद करे और खुद भी डिक्लेयर करे। इतना कहते हुए मैं यहाँ धन्यवाद। आज हमारे लिए परम सौभाग्य की बात, जो हमारे हिंदुत्व के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे जो सनातन धर्म है उसको सुगठित व्यवस्थित करने के लिए अग्रसर हैं। ऐसे पूजनीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू राष्ट्र के माननीय श्री विष्णु ब्राल जी और हमारे हिंदू जागरण सभा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी, आज बैठक हुई और इस स्थिति पर विचार हुआ कि हम सब मिल करके एक दूसरे को समर्थन देकर के मिल करके नेपाल भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में अपने यह जो सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, इसका परचम लहराएंगे। और यह हमारे लिए, हमारे हिंदू भाइयों के लिए बहुत ही सौभाग्य की और गर्व का विषय है कि हम सब एकत्र होकर के, और जैसा अध्यक्ष जी ने और महोदय जी ने, आप सबने कहा कि समस्त जितने भी हमारे हिंदू संगठन हैं सबको एक हो करके, हमारा सबका लक्ष्य एक हो करके हम अपने इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं कि जिससे हमारा नेपाल राष्ट्र और भारत राष्ट्र के सहित संपूर्ण विश्व में हमारे हिंदुत्व का परचम लहरा जाए, हमारे सनातन धर्म का परचम लहरा जाए। इसी के साथ बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आपके द्वारा मिला सम्मान। और पुनः मैं आग्रह करूंगा कि आप सब
समस्त हिंदू भाई एकत्र होकर के और समस्त हिंदू संगठन एकत्र होकर के अपने विचारधारा को एकत्र करके हम लोग अग्रसर हों इस कार्य क्षेत्र में। और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप श्री विष्णु बराल जी के अगुवाई में और हमारे भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री सुनील भैया की अगुवाई में यह कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। इसी कामना के साथ हिंदू जागरण सभा प्रदेश संगठन मंत्री धीरज द्विवेदी।